उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुलाम जिस तरह गायब है, पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है। उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। उसकी लोकेशन मिलती है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वह वहां से गायब रहता है। ऐसे में अभी एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि गुलाम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और हुक्का पार्टी चल रही है। सारे दोस्त इत्मीनान से बैठे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस वायरल वीडियो में यह जो गुलाम बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ, यह वीडियो उमेश पाल हत्याकांड के जस्ट पहले का है। यानी हत्याकांड के पहले ये अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के बाकायदा हुक्का बार में बैठा, अपने घर में हुक्का पिया। उसके बाद जो है तुरंत ही वहां से निकला और निकलने के बाद इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया। जिस तरह वीडियो में आप देख सकते हो, उसके हाव भाव से बिल्कुल लग नहीं रहा है, ना कोई चेहरे पे सिकन है। तो ये दर्शाता है कि कितना ही दुर्दांत अपराधी था वो, कितना ज़्यादा उसके अंदर अपराध के लिए लालसा थी कि उसके चेहरे पे बिल्कुल सिकन ही नहीं था। इसी क्रम में जिस तरह पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आज अतीक अहमद के घर से जिस तरह रजिस्टर मिले हैं, उसमें शूटरों के नाम अंकित है, उनको कितना पैसा दिया गया है। साथ ही साथ जो मददगार गुड्डू मुस्लिम गया था जहां पर, वहां पे अखलाक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको भी जो है पुलिस रिमांड पे ले रही है। तो ऐसे में धीरे धीरे जिस तरह पुलिस आगे बढ़ रही है एक एक सीढ़ी, उसे यही लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही गुलाम, गुड्डू मुस्लिम या जो भी फरार शूटर हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से 5 आरोपियों को रिमांड में लिया गया था, रिमांड में लेने के बाद उनसे पूछताछ हुई। उस पूछताछ में राजेश लाला, जो कि उनका अकाउंटेंट भी है, उनका नौकर है एक तरह से अतीक अहमद का, जो हिसाब किताब देखता था, उसकी निशानदेही पे अतीक अहमद के जो पुराना घर है, जो कि गिराया जा चुका है, उस घर में अभी भी एक कमरा है। उस कमरे के अंदर एक बैग में कुछ आपत्तिजनक चीजें रखी हुई हैं। उसके निशानदेही पे राजेश लाला के पुलिस ने वहां दबिश दी। दबिश देकर उसके कहे अनुसार वो बैग वहां मिल गया। उस बैग में पुलिस को और एसटीएफ को एक आईफोन मिला। उसके बाद असद का आधार कार्ड मिला, जो कि फर्जी था, और एक रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में कई लोगों के नाम लिखे हैं, किसको कितना पैसा दिया गया। जो शूटर हैं उनके नाम लिखे हैं, उनके आगे भी पैसा लिखा है कि कितना पैसा दिया गया। साथ ही साथ कई सफेद पोस्ट नेताओं के भी नाम लिखे हैं और उनको कितना पैसा दिया गया, ये भी उसके आगे अंकित है। कई ऐसे बिल्डर हैं जिनको माफिया अतीक अहमद ने पैसा दिया, उनके नाम भी इस रजिस्टर में अंकित हैं। बहुत बड़ी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस एक एक करके सभी के नाम शॉर्टलिस्ट कर रही है। सभी को बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में अगर वो सहयोग करेंगे तो ठीक है, अन्यथा पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर सकती है और उनको रिमांड पे ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ अखलाक, जो कि इनका बहनोई है अतीक का, उसको भी जब पूछताछ की गई तो पाया गया कि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। आखिर एक डॉक्टर, जो कि सरकारी डॉक्टर है, वह कैसे करोड़ों रुपए का मालिक बन गया? कैसे उसके नाम पर एक कोल्ड स्टोरेज है और भी कई संपत्तियां हैं? इसको लेकर पुलिस वाले जांच में जुट गए हैं। धीरे धीरे सारी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं और उससे भी सवाल जवाब किया जाएगा। उसकी भी रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेकर उससे भी अहम दस्तावेज और सबूत निकाले जाएंगे। लगातार अतीक अहमद के ऊपर परत दर परत पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि पुलिस को इन जानकारियों से क्या लाभ मिलता है और जो शूटर हैं उनके खिलाफ भी क्या कोई सबूत मिलता है या नहीं मिलता है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़। चंद्र का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, गजरौला खास का, जहां रामचंद्र नाम का व्यक्ति मंगलवार को सुबह झाले पर काम करने के लिए निकला था।
लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि देर शाम तक रामचंद्र घर वापस नहीं आया। तब परिवार के लोगों ने रामचंद्र के फ़ोन पर कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसको लेकर परिवार के लोगों में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ था। वहीं काफ़ी रात होने के बावजूद भी रामचंद्र का कहीं कोई पता नहीं चला। सुबह बुधवार को रामचंद्र की शव को खून में लथपथ एक नहर में पाया गया, जिसको लेकर परिवार में काफ़ी कोहराम मच गया। वहीं इस पूरे मामले से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पूरनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार वालों का इस पूरे मामले पर आरोप है कि रामचंद्र की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया है। वहीं पीलीभीत पुलिस एडिशनल एसपी का इस पूरे मामले पर कहना है कि इस पूरे मामले पर परिवारजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगा जारी। दरअसल आपको बता दें, अगोता पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में पुलिस बाल बचे। जवाबी फायरिंग में शकील बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असला, कारतूस, 3 जोड़ी कुंडल, ब्लैक पैशन प्रो बरामद हुई है। बदमाश की पहचान शकील पुत्र कमरुद्दीन निवासी लाहौरी थाना बहादुरनगर जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। बदमाश शकील शातिर किस्म का लुटेरा अपराधी है, जिस पर बुलंदशहर में करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। बुलंदशहर के अगोता कोतवाली क्षेत्र के भासोली पुलिस पर बदमाश से हुई मुठभेड़। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में जहां देखो लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, उसी उपलक्ष्य में मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में भी आज बाबा का बुलडोजर गरजा। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में शिवकुंज और एक अन्य कॉलोनी पर बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। वहीं बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की कॉलोनी पर बैरंग लोटी पुलिस। वहीं बसपा नेता का भोकाल इतना टाइट है कि उस पर भाजपा के कई बड़े नेताओं का हाथ है, जिसको लेकर उसने सैकड़ों की तादाद में आज भीड़ इकट्ठा कर ली और पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। वहीं दूसरी कॉलोनी पर उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि अब से पहले उस कॉलोनी पर एमडीए का बुलडोजर चल चुका है और उसमें अभी कार्रवाई अधूरी थी। आज पूरी करने के लिए एमडीए की टीम पहुंची थी और एमडीए टीम के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आया और पुलिस की जो गाड़ियां गई थी वो भी बैरंग लौटनी। दूसरी जगह एमडीए का बुलडोजर चला है, वहीं दूसरी जगह कार्रवाई करने की एमडीए बात कर रहा है। आपको बता दें कि बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति मेरठ में रहने वाला है और उसने अपने समाज के लोगों को ले जाकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया था और कई मांग की थी। उसका साफ तौर से कहना है कि मेरठ के वीसी से बातचीत की है कि हमारी कॉलोनी पर क्यों कार्रवाई हो रही है, तो वीसी का साफ तौर से कहना है कि अवैध तरीके से कॉलोनी काटी गई थी, इस पर इसलिए कार्रवाई हो रही है और हम पर ये लखनऊ से आदेश आया है। साफ तौर से दारा सिंह का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री को वोट दी थी, लेकिन हमें ये मामले झेलने पड़ रहे हैं। हालांकि मेरा बैनामा है और सही तरीके से कॉलोनी काटी थी, रास्ते बनाए गए थे, 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अचानक ये कार्रवाई दिखाई दे रही है। अब से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसकी आज ध्वस्तीकरण की जो पूरी कार्रवाई होनी थी उसमें रोक लगाई है, तो पुलिस प्रशासन उसमें कैसे कार्रवाई करता है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज मेरठ। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां पर प्रशासन द्वारा मेन बाज़ारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा जनपद बागपत के बागपत नगर राष्ट्रवंदना चौक से लेकर बड़े बाजार तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। बात करें इस अतिक्रमण की, तो ये अतिक्रमण लगभग पूरे जनपद में 15 दिन तक चलने वाला है, जिसके तहत तमाम किए गए अस्थायी अथवा अस्थायी अतिक्रमण को नगर पालिकाओं द्वारा या बागपत प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा। इसी क्रम में बात करें तो जनपद बागपत के बागपत नगर क्षेत्र में राष्ट्रवंदना चौक से लेकर बड़ा बाजार तक जो अतिक्रमण हटाया गया, तो वहाँ अतिक्रमण हटाओ टीम को व्यापारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का कहना था कि हमारी दुकानों के ऊपर जो टीन शेड पड़ी है उनसे किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई रोड जाम नहीं है, उनको नहीं हटाएंगे। परंतु प्रशासन की सख्ती के सामने व्यापारियों को एक नहीं चली
जब व्यापारियों की एक नहीं चली तो व्यापारी तमाम अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरना प्रदर्शन पर और विरोध पर उतारू हो गए, जिसका कि एडीएम बागपत प्रतिपाल द्वारा कड़ी जो है व्यापारियों की खबर ली गई, उनको कड़ी फटकार लगाई गई। तो व्यापारियों की एक भी नहीं चली। आपको बता दें कि एडीएम प्रतिपाल सिंह के कड़े रूप के चलते व्यापारियों की एक भी नहीं चली, तो प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। आपको बात करें बागपत बाजार की, तो पहले तो व्यापारी अपना सामान रख देते हैं, उसके आगे फल सब्जी विक्रेता अपनी ठेली खड़ी करके रास्ते को बिल्कुल जाम कर देते हैं, तो आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। विरोध करने पर अतिक्रमण को हटाने का कहने पर ये फल ठेली जो सब्जी विक्रेता है आम आदमियों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो कई बार तक मारपीट तक भी उतारू हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से बागपत प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया गया है, वो अपने आप में एक मिसाल है, काबिल तारीफ है। एडीएम प्रतिपाल सिंह की जो कर्तव्य निष्ठा है, या कह सकते हैं उनकी जो कड़ाई है, उनकी सख्ताई है जो अतिक्रमण के प्रति, वो अपने आप एक नया संदेश दे रही है। मैं कैमरामैन अमीपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। इस टाइम मैनपुरी पुलिस काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रही है, जहां कुछ सिपाही जो हैं उनकी करतूत को लेकर मैनपुरी पुलिस काफ़ी सुर्खियों में है और मैनपुरी पुलिस की बदनामी हो रही है। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं मैनपुरी जनपद के जो अपनी जान की बाजी लगाकर और जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ते हैं या उनका इनकाउंटर करते हैं, जो अपनी जो वर्दी है वर्दी की शान को ऊंचा करते हैं। वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे जो अपनी वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं। ये मैनपुरी पुलिस के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जाता है। 2 दिन पूर्व एक पुलिसकर्मी विक्रम यादव जो कि एक सुविधा केंद्र संचालक के साथ मारपीट करता है। पूरा मामला जो सामने वीडियो में आया, लोगों ने देखा, उसमें पुलिसकर्मी फोटोकॉपी कराने जाता है और वहां से चल देता है। जब केंद्र संचालक उससे पैसे मांगता है तो मामला 2 रुपए का था। जब रुपए मांगता है तो पुलिसकर्मी विक्रम यादव उसके साथ मारपीट करता है और मारपीट का वीडियो वायरल होने से मैनपुरी पुलिस सुर्खियों में आती है। उस मामले में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने सिपाही विक्रम यादव को लाइन हाजिर किया है। उस पर तत्काल कार्रवाई की गई पुलिस अधीक्षक द्वारा। तब तक एक दूसरा वीडियो और सुर्खियों में आता है, जहां एक पुलिसकर्मी विष्णु शर्मा नाम का जो पुलिसकर्मी है वह एक कूड़े के ढेर पर बैठकर पैक पे पैक मार रहा है। जहां मैनपुरी पुलिस के लिए एक शर्म की बात है, कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है, उससे किसी की चिंता नहीं। वर्दी पहने हुए आप वीडियो में देखेंगे, जो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, और हथकड़ी बगल में ही रखी है। इतनी लापरवाही मैनपुरी पुलिस की किस तरीके से, तो मैनपुरी पुलिस जो है काफ़ी सुर्खियों में है और मैनपुरी पुलिस का चेहरा शर्म से झुक रहा है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से इस वीडियो के बारे में जब जानना चाहा तो विनोद कुमार ने बताया कि ये वीडियो 2 साल पुराना है, इस पर सिपाही पे पहले कार्रवाई की जा चुकी है, फिर भी ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, कहां से वीडियो ये आया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से मैनपुरी पुलिस शर्मसार हो रही है। क्या पुलिसकर्मी इसी तरीके से मैनपुरी पुलिस की जो धज्जियां उड़ाते रहेंगे, या अपनी वर्दी को बचाना चाहेंगे, या वर्दी की इज्जत को बचाना चाहेंगे, या वर्दी को इसी तरीके से तार तार करते रहेंगे? मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त बांदा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां कल देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि ये वारदात बबेरू तहसील के पवैया गांव से है, जहां खून के रिश्ते को तार तार कर देने वाली ये वारदात है, जहां शराबी पुत्र ने ईंटों से कुचल करके अपने पिता की हत्या कर दी। हालांकि पिता गंभीर रूप से घायल था और वो मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके बड़े बेटे ने उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में सनसनी मच गई। हालांकि आरोपी पुत्र फरार हो गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस ने मौके पर घटनास्थल का मुआयना किया और इसके बाद देर रात आरोपी पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर बांदा में खून के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। हालांकि एसपी अभिनंदन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह है कि इस तरह के पुत्र पर कब तक कार्रवाई होती है।
कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। सहारनपुर में बीते दिन सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 ऐसी हत्याओं का खुलासा किया है जो काफ़ी समय से चर्चाओं में थी और जिसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। एक घटना थाना कुतुबशेर से संबंधित है तो दूसरी घटना देहात कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है। कल एसएसपी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दोनों घटनाओं का खुलासा किया गया है। इस खुलासे में जो बात निकल के आई है वो ये है कि एक जो कुतुबशेर थाना क्षेत्र में शहनवाज नाम के व्यक्ति जो काफ़ी समय से 20 जनवरी से लापता चल रहा था और जिसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी, उसका एक जला हुआ शव थाना सदर बाजार इलाके में बीते दिनों मिला था और उस शव से जब शिनाख्त की गई तो उसकी पहचान शहनवाज के रूप में हुई जो थाना कुतुबशेर के माणक मुंह से गायब था। पुलिस सक्रियता करते हुए उस तक पहुंची और अपराधियों तक पहुंची और उसमें पता ये चला कि ये जो हत्या थी वो प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और वहीं दूसरी घटना जो थी वो थाना देहात कोतवाली से संबंधित थी, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने ही दोस्त अंकेश नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसको वो दोस्त अपने साथ ले गया था और दोनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों हत्याओं में नशा बीच में शामिल रहा है। जो कुतुबशेर थाना क्षेत्र की घटना थी उसमें शहनवाज को स्मैक पीने का वो आदी था, उसके दोस्त उसे साथ ले गए और साथ ले जाने के बाद उसको स्मैक पिलाया। स्मैक पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस शव को जला दिया गया ताकि शिनाख्त ना हो। और दूसरी जो देहात कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना थी, उस घटना में अंकेश नाम का एक युवक है जिसकी हत्या उसी के दोस्त मुकेश ने की थी और मुकेश जो है वो उससे उसका पैसे का लेन देन था, 15,000 रुपये का लेन देन था, जिसको लेकर उनके बीच में विवाद हुआ। पहले उन्होंने कोई शराब वराब पी और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी और उस शव को भी उसके दोस्त ने जला दिया ताकि शिनाख्त ना हो। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ से ये अपराधी बच नहीं पाए और पुलिस ने जहां पर देहात कोतवाली क्षेत्र में अंकेश की हत्या में उसी के दोस्त मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया। वहीं थाना कुतुबशेर इलाके में जो घटना हुई थी माणक मुंह से अपराध शहनवाज की, उसमें उसके दोस्त शाहरुख, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शाहरुख इतना शातिर था कि वो इस वजह से कि वो पकड़ा ना जा सके, एक पुराने मामले में बेल तोड़वाकर जेल जा चुका था ताकि उसको पे पुलिस को शक ना हो। लेकिन पुलिस ने, थाना कुतुबशेर पुलिस ने और देहात कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग मामलों में पुलिस ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना कुतुबशेर पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम इस घटना के खुलासे के लिए किया है, तो वहीं देहात कोतवाली पुलिस को भी 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है और पुलिस की पीठ थपथपाई है। एक पिक्चर का गाना है, पुरानी पिक्चर का गाना है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। बिल्कुल इसी तर्ज पर ये हत्याएं की गई थी। अब स्थिति यह है कि दोस्तों पर से भी दोस्ती का विश्वास उठने लगा है। पहली हत्या जहां प्रेम प्रसंग के कुतुबशेर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी, तो देहात कोतवाली क्षेत्र में पैसों के लेन देन को हुई थी। विश्वास की सभी सीमाएं खत्म हो रही हैं, दोस्ती पर से विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस ने पूरी घटना का अनावरण कर दिया है। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां रंजिशन हत्याओं का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, एक खबर लेकर आपके सामने आया हूं। खबर क्या है कि एक स्कूली छात्र की देर रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें, मामला प्रथम दृष्टया एक रंजिशन हत्या के रूप में सामने आ रहा है। जो पुलिस प्रशासन है वो तमाम बिंदुओं पर बात कर जो जांच पड़ताल कर रहा है। आपको बता दें, यश नामक एक छात्र की देर रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9:30 बजे लगभग रात्रि पुलिस को प्रशासन को सूचना मिली
कि रजवाई की पटड़ी पर एक शव जो है खून से लथपथ पड़ा मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान यश पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम मलकपुर कोतवाली क्षेत्र बड़ौद के रूप में हुई है। जनपद बागपत की बात करें अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आए दिन रंजिशन हत्या होना एक आम बात है। जिस प्रकार से बागपत में एक हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन को सीधी सीधी चुनौती है। बता दें थोड़ी सी बात, तो स्कूली छात्र यश जो था उसके पिता का कहना है कि 2 युवक आए थे, उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर गए थे, तो पता नहीं किसी क्या वजह उसकी हत्या की रही है। तो पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। जिस प्रकार से हत्या हुई है, कहीं ना कहीं ये नवागत पुलिस अधीक्षक बागपत अर्पित विजय वर्गीय के लिए भी एक चुनौती का सबब है, एक चुनौती है कि नवागत 1 महीने पहले ही अर्पित विजय वर्गीय जो पुलिस अधीक्षक बागपत है, उन्होंने बागपत का कार्यभार संभाला है। जिस प्रकार से हत्या हुई है, क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक जो खौफ का माहौल है, जनपद में खौफ का माहौल है और मृतक के परिवार में कोहराम सा मचा है। मृतक की उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी और वो कक्षा 12 का छात्र था। हत्या का जो मूल कारण है अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस तमाम कारणों पर, तमाम बिंदुओं पर जो है जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जो शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बात करें जनपद में खून के रिश्तों की अथवा रंजिशन हत्या के मामला, तो ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी कड़ी है जो एक रुकती नजर नहीं आ रही है। मैं कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ प्राइम न्यूज बागपत सुनील अग्रवाल। सूबे की सरकार भले ही चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करती हो, तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम दावे भी सरकार करती है, लेकिन बात जनपद संभल की जाए तो जो दावे हैं बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं। संभल जनपद के थाना कोट फतेहगढ़ क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया और घटना के अंजाम के बाद 3 अप्रैल को जो परिजन है थाने में तहरीर देते हैं और तहरीर के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन पर फैसले का दावा बनाती है, उन्हें धमकाती है। उसके बाद पिता ने आहत होकर थाने से बाहर जहरीला पदार्थ खाया, उसके बाद उसकी मौत उपचार के दौरान हुई है। तो इस मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दरअसल आपको बता दें पूरा जो घटना जो क्रम है ये थाना कोटफतेहगढ़ क्षेत्र के गांव को बताया जा रहा है और जहां एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ की जो तहरीर थाने में दी गई, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और वहीं पिता ने आहत होकर जहरीला पदार्थ खाया, उसके बाद पिता की मौत हुई है। तो हालांकि अब पिता जो मौत होने के बाद पुत्र ने तहरीर थाने में दी है तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से घटना हुई, मौत हुई और मौत के बाद मुकदमा लिखा गया, 3 अप्रैल की ये पूरी घटना थी, उसके बाद मुकदमा नहीं लिखा गया और जो परिजन जो है उनके लिए डांट डपट बाहर निकाल दिया गया थाने से और जो पीड़ित को न्याय देने के बजाय जो पुलिस थी वो आरोपी को संरक्षण दे रही थी, कहीं ना कहीं फैसले देने का दबाव बना रही थी। तो पिता ने अपने सर्व की वजह से परेशान होकर, आहत होकर एक खुदकुशी की है, तो इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और अब एडिशनल एसपी ने कहा है कि पुत्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आज पिता की जैसे मौत हुई है तो मौत से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन छेड़छाड़ का जो तहरीर दी गई थी उस पर मुकदमा दर्ज न किए जाने पर जो ग्रामीण हैं और जो परिजन हैं उन पर पुलिस पर आरोप लगाए हैं और इस तरह से तमाम तरह के पुलिस पर जो सवाल खड़े होते हैं। और इसी थाना क्षेत्र के इसी गाँव में कुछ दिन पहले भी एक रेप पीड़िता ने खुदकुशी की थी और खुदकुशी के बाद ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था और पुलिस अधीक्षक चक्रधर मिश्र ने कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था। लेकिन जिस तरह से रेप पीड़िता के साथ रेप हुआ उसके बाद भी उस पर संज्ञान लिया जाता तो शायद उसकी मौत नहीं होती, उसको न्याय मिल जाता। और वही आज बाकी उसी गाँव का और उसी थाना क्षेत्र का आज फिर सामने आया है, जिस तरह से रेप पीड़िता जो युवती है उसके साथ ये पूरा छेड़छाड़ का जो घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसे डांट डपट कर फैसले का दबाव बना गया और ये मुकदमा पहले लिख दिया जाता। महिला सशक्तिकरण के जो दावे हैं उस पर और पुलिस संभल पुलिस खड़ी उतरती या चक्रधर मिश्र जो है कप्तान उनकी पुलिस और खड़ी उतरती तो शायद ये घटना होने से बच जाती। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज।